हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। आज फिर से मैं आपका लर्निंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं और आज फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ही पढ़ेंगे जो कि क्लास 10 का सिलेबस है। तो आइए देखते हैं लर्निंग क्लासेस में आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसका पूरा नाम क्या है। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो यूज़ करते हैं वो साइन थीटा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट का इस्तेमाल करते हैं। साइन का पूरा पूरा नाम क्या होता है, कॉस का पूरा नाम क्या होता है, टैन का, सेक का, कॉसेक का और कॉट का। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं साइन का पूरा नाम, फुल नेम जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका पूरा नाम साइन होता है, SINE साइन। कॉस का कोसाइन, टैन का टेंजेंट और कॉसेक का कोसिकेंट, सेक का सीकेंट और कॉट का कोटेंजेंट होता है। तो हालांकि हम इनका इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। बस एक कॉसेक है जो थोड़ा लंबा हो जाता है, बाकी सभी 3 अक्षर के ही होते हैं। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए था कि साइन का पूरा नाम या कॉस का पूरा नाम क्या है। जानकारी होना बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो आइए अब हम लोग रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच क्या रिलेशन है ये जानेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारी पिछली वीडियोस के माध्यम से ये जान चुके हैं कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल का हम लोग फर्स्ट लेटर्स लिखे हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको उसी समय बताया था साइन का होता है, ये फॉर्मूला कॉस का होता है और फ्रेंड्स ये फॉर्मूला टैन का होता है। और जब हम इसको उल्टा रीड करते हैं तो यही फॉर्मूला कॉसेक का होता है और ये सेक थीटा का होता है और ये कॉट थीटा का होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर कुछ रिलेशंस। तो सबसे पहले आप जान लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला, यहीं से हम लोग लेंगे ये P और H, P बाई H मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। वहीं अगर हम कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लेते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस थीटा का अगर हम फॉर्मूला लेते हैं तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, जबकि सेक थीटा का ठीक इसका उल्टा, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। टैन थीटा का फॉर्मूला फ्रेंड्स, टैन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, जबकि कॉट थीटा का फॉर्मूला हमेशा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला से हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो इसी से अगर हम डिराइव करें कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा भी होता है। ठीक है, ये इसी से डिराइव किया गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कॉस और सेक को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकालें तो 1 बाई सेक हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। और इसी से अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से टैन थीटा का वैल्यू निकालें तो वो 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, या हम कॉट थीटा का फॉर्मूला इसी से निकालेंगे, कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये 1 बाई
tan थीटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही रिलेशंस थे दोनों, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच आपस में ये रिलेशंस थे जिनका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए पर राइट एंगल है और इसके तीनों साइड्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तीनों साइड्स इसका गिवन है। तब ये कहा जा रहा है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। एंगल बी का सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सबसे पहले रेफरेंस एंगल तो होना जरूरी है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि एंगल बी जो है वो रेफरेंस एंगल है। ठीक है, रेफरेंस एंगल एंगल बी है। तो हम लोगों को पता है, आप साइड में कहीं लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो चलिए, यहाँ पर अगर हम रेफरेंस एंगल बी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये तो हाइपोटेनस होगा ही। तो ठीक है, उसी तरह से हम लोग साइन बी लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनस है 13। ये आंसर कॉस बी इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया 12, हाइपोटेनस 13। ठीक उसी प्रकार से tan बी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपका 5 और बेस 12। ठीक है, इसी तरह से हम कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी थीटा नहीं बी, कॉसेक बी का वैल्यू निकालेंगे तो वो साइन का उल्टा हो जाएगा, मतलब 13/5। सेक बी का फॉर्मूला वैल्यू निकालेंगे तो 13/12 होगा। और बहुत आसानी से, अगर तीनों साइड्स आपको पता है या आप पता कर लेते हैं, हो सकता है कि 2 साइड्स ही दिया हो या कई बार एक साइड भी दिया हुआ होगा, या हो सकता है वो भी ना दिया हो, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ हो, तो उससे 2 साइड मिल जाएगा। थर्ड साइड आपको निकालना होगा। उसके बाद, मतलब कहने का मतलब है अल्टीमेटली आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। अल्टीमेटली अगर तीनों साइड पता है तो आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। या हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो तो उसको छोड़ करके बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होंगे। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो गिवन ट्रायंगल है इसमें एंगल सी के लिए सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो एंगल सी कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। इसके रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। अब 2 साइड्स तो हमारा दिया हुआ है लेकिन थर्ड साइड हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और बाई लिखेंगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो हमको पता नहीं है हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर पता है। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 मतलब 25। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा √25। तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 5, मतलब हाइपोटेनस आपका 5 है। तो अब तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी। एंगल सी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो चलिए साइन सी निकालते हैं। साइन सी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेनस 5।
4/5। ठीक है, अगर ये 4/5 आया है तो कॉसेक सी क्या होगा? 5/4। उल्टा ही तो होता है। कॉस सी का वैल्यू फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपका 3 है, हाइपोटेनस 5 है, यह आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेक थीटा के लिए सेक सी का वैल्यू निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। ठीक है, tan सी का वैल्यू निकालिए। tan सी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 4/3। तो इसी तरह से अगर हम कॉट का निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको मेरी वीडियोस थोड़ी स्लो लगे क्योंकि मुझे एक एक क्वेश्चन को क्लियरली समझाना होता है, तो हो सकता है कि मेरी वीडियोस थोड़ी स्लो हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे फास्ट करके भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बी पर राइट एंगल है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो साइन ए tan ए का वैल्यू निकालना है, कॉस सी और कॉट सी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले हम इसमें डायग्राम बनाएंगे, चूँकि डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग एक डायग्राम लेते हैं। डायग्राम में हम ए बी और सी मार्क कर लेते हैं और वो भी मार्क कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली हमको तो तीनों साइड चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? ए या सी? तो फिलहाल हम ए लेते हैं। ए के लिए क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस निकालना है, पहले तो हम हाइपोटेनस निकालेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, कहाँ से आता है ये? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो पता नहीं है, परपेंडिकुलर है, सॉरी, परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर और बेस है 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और ये 144, तो 169। तो हाइपोटेनस हो जाएगा √169 मतलब 13। ठीक है, ये 13 हो गया। अब देखो, अगर मेरा रेफरेंस एंगल ए हो तब परपेंडिकुलर क्या होगा? 5, बेस क्या होगा? 12 और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, तब हम साइन ए और tan ए का वैल्यू निकालेंगे। साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 13, आंसर। tan ए परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5, बेस 12, आंसर। लेकिन अगेन अगर मेरा इफ रेफरेंस एंगल जो है वो सी पर शिफ्ट हो जाता है, रेफरेंस एंगल सी पर शिफ्ट हो जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा 12, बेस होगा 5 और हाइपोटेनस होगा 13। ऐसे सिचुएशन में आप कॉस का वैल्यू निकालेंगे, कॉस सी। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका? 5/13, ये आंसर होगा। कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस क्या है? 5, परपेंडिकुलर 12, ये आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिर आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉसेक ए का वैल्यू √10 दिया हुआ है। तो ऑल द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे भी निकालना है। तो हम लोग
लेते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी, जो बी पर राइट एंगल है, रेफरेंस एंगल हमारा ए है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो ठीक है, कॉसेक ए दिया हुआ है, तो सिंस चूंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, कॉसेक ए इक्वल्स टू √10/1 लिख सकते हैं। अच्छा, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ये साइन का होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब h/p होता है। तो h हम इसको मान लेंगे और परपेंडिकुलर इसको। हाइपोटेनस हो गया मेरा √10 और परपेंडिकुलर हो गया 1। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम आइए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस क्या है? √10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर नहीं पता, तो ये हो जाएगा 10, ये -1 इधर, बी स्क्वायर, मतलब बी का वैल्यू क्या होगा? 9, सॉरी √9, तो 3, बी का वैल्यू आ गया 3। अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है? 1/√10, आंसर। इसी तरह से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सॉरी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो दिया हुआ है कॉसेक, तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, जो भी है। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स। साइन ए तो ऑब्वियसली रेफरेंस एंगल तो हमें मिल गया, ए है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और ये हाइपोटेनस तो होगा ही। साइन ए का वैल्यू 1/3 है, इसका वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 3। तो हम फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? तो हाइपोटेनस 3 है, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? 1 का स्क्वायर, बेस क्या है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 9 - 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब 8 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बेस का वैल्यू आपको मिलेगा √8, √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो ये 2 टू के लिए एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 होगा। बेस निकला है 2√2, 2√2, परपेंडिकुलर आपका 1 था और हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस 3 था। ठीक है, तो कॉस से आप इन सभी का वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए का, कॉसेक ए का, tan ए सेक ए, तब जाकर के इसमें पुट करेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस क्या है? 2√2/3, कॉसेक ए तो 3/1 होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू 1/3 है, 3/1 मतलब 3। tan ए, tan ए इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, देखो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सॉरी बोल, तो p/b, यही तो होगा ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 1 और बेस क्या है? 2√2। तो इसी प्रकार से अगर हम सेक ए का वैल्यू निकालें, तो सेक का क्या होगा? हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, मतलब
3/2√2 ये आएगा। ये चारों क्वांटिटी का वैल्यू। नाउ इसका वैल्यू निकालना है। cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। आई cos A का वैल्यू क्या है? 2√2/3 इंटू cosec A, तो cosec A का वैल्यू 3/1 है प्लस tan A 1/2√2 इंटू sec A का वैल्यू 3/2√2। ओके, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2√2 प्लस यहाँ तो 3 बचा, 2 2 = 4 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ओके, 2√2 प्लस 3/8। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 16√2 प्लस 3। आंसर बहुत आसान है, बहुत आसान है फ्रेंड्स। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी करना नहीं भूलेंगे।